नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी। एमसीएन फेसबुक पेज लाइव किन्नौरी संध्या एपिसोड 13 में आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हमारे बीच में है उड़ान समाज सेवा के अध्यक्ष हरविंदर सिंह जी, जो किन्नौर के बरी गांव से है, और साथ ही आज हमारे साथ जुड़े होंगे सनातन धर्म सभा भावानगर रामलीला मंच के निदेशक श्री संजय चौहान जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं दोनों। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी हमारे आज के अतिथियों से आपने वार्तालाप करना हो, कमेंट्स के द्वारा आप हमारे को बताएं। हमारे निदेशक जी जो संजय चौहान है, रामलीला से जुड़े हैं, वो हमारे मंच में आज अपने मधुर आवाज के द्वारा वो भजन सुनाएंगे। और साथ ही जो हमारे उड़ान समाज सेवा बरी से हमारे हरविंदर जी जुड़े हैं, वो अपने जो उड़ान समाज सेवा का जो एक उद्देश्य है उसके बारे में हमारे बीच रखेंगे। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं मंच पर। आपका हरविंदर जी नमस्कार, आपका एमसीएन पेज में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमें आने का मौका मिला। नमस्कार सर, संजय सर जी, आपका हमारे एमसीएन पेज में स्वागत है महोदय। नमस्कार जी, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। आप दोनों ने आज बहुत कीमती समय निकाला हमारे मंच के लिए, तो मैं सबसे पहले आप ही से ही इस संध्या, जो किन्नौरी संध्या हमने एक नाम दिया है, किन्नौरी संध्या में हम लोग शनिवार को अलग से आयोजन रखते हैं। इसमें हम भजन भी रख सकते हैं, फिल्मी गाने भी रख सकते हैं, लेकिन और कोई सामाजिक मुद्दों को भी लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारी किन्नौरी संध्या सामाजिक मुद्दों और भजन पर ही एक फोकस रहेगा। तो सर, आप अपने मधुर आवाज से आप हमारे जो इस किन्नौरी संध्या की आगाज कीजिए सर। आप हैं श्री सनातन धर्म सभा भावानगर रामलीला मंच के निदेशक श्री संजय चौहान जी। आपका एमसीएन पेज में स्वागत है महोदय। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम मैं एमसीएन के सभी टेक्नीशियनों का एवं सभी आपके दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और आने वाली इस नई साल के लिए भी मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं। रही बात अब भजन की, तो भजन से मैं शुरुआत करता हूं। थोड़े बहुत अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा का प्रार्थी हूं, प्रयास करूंगा। ओ असी तेन पूजिए तू कटी दे कलेश, असी तेन पूजिए तू कटी दे कलेश, गौर जा दिलाल गणपति गणेश, गौर जा दिलाल गणपति गणेश, शिवदा तुलाल नियारा लगे भगतानू प्यारा, हो शिवादा तुलाल नी यारा लगे भगतानू प्यारा, पाछे कर होर काम प्रथम पूजे गणेश, पाछे कर होर काम प्रथम पूजे गणेश, गौर जा दिलाल गणपति गणेश, गौर जा दिलाल गणपति गणेश, असी तेनू पूजिए तू कटी दे कलेश, असी तेनू पूजिए तू कटी दे कलेश, गौर जा दिलाल गणपति गणेश, गौर जा दिलाल गणपति गणेश, मिठी मिठी लगे तेरी वाणी, लगे भगतानू सुहानी, हो
मिठी मिठी लगे तेरी वाणी, लगे भगतां नू सुहानी। दे भगतां नू वरदान, कर तू सबका कल्याण। दे भगतां नू वरदान, कर तू सबका कल्याण। गौर जा दिलाल गणपति गणेश, गौर जा दिलाल गणपति गणेश। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜੀਏ ਤੂੰ ਕੱਟੀ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜੀਏ ਤੂੰ ਕੱਟੀ ਦੇ ਕਲੇਸ਼। ਗੌਰ ਜਾਂ ਦੇ ਲਾਲ गणपति गणेश, गौर जा दिलाल गणपति गणेश। बोले गणपति महाराज की जय। जय। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सर आपने बहुत अच्छा शुरुआत किया आज इस एमसीएन पेज के द्वारा। तो धन्यवाद। अभी यहाँ पर आपके लिए कमेंट्स भी काफी आए थे, तो हम कमेंट्स पढ़ते हैं। ये छोटे ब्रदर राम प्रकाश जी ने कहा कि आपका बहुत बहुत स्वागत संजय सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राम प्रकाश जी। और नेगी बसंत नेगी जी है, एमसीएन के सनातन धर्म के आदर्श जी को प्रणाम। आपको प्रणाम कहा है सर, सनातन धर्म के आदर्श को जी। जय श्री राम, जय श्री राम। सर आगाज हो चुका है, तो एक और भजन के साथ आप इसकी जो है और आगे तक ले जाइए, ताकि दर्शक अभी और जुड़ते रहे। उसके बाद हम हमारे एनजीओ अरविंदर जी से कुछ सवाल जवाब का जो परिचर्चा हम जारी रखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा माता की भेंट एक बताता हूँ, सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी सर। हो माता दे दर्शन पाने पुजारिया लंग लैण दे। ओ असा माता दे दर्शन पाने पुजारिया लंग लैण दे। हो माता दे दर्शन पाने पुजारिया लंग लैण दे। हो किन्ने किन्ने मैया तेरा भवन बनाया, किन्ने किन्ने मैया तेरा भवन बनाया। किन्ने तेरी चंवर झूलाई पुजारिया लंग लैण दे। असा माता दे दर्शन पाने पुजारिया लंग लैण दे। असा माता दे दर्शन पाने पुजारिया लंग लैण दे। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। ओ माता दे दर्शन पाने पुजारिया लंग लैण दे। ओ असा माता दे दर्शन पाने पुजारिया लंग लैण दे। हो पंजे पंजे पंडवे मैया भवन बनाया, पंजे पंजे पंडवे मैया भवन बनाया। अर्जुन चंवर झुलाई पुजारिया लंग लैण दे। ओ असा माता दे दर्शन पाने पुजारिया लंग लैण दे। ओ असा माता दे दर्शन पाने पुजारिया लंग लैण दे। हो नंगे नंगे पैरी मैया अकबर आया, नंगे नंगे पैरी मैया अकबर आया। सोने दा छतर चढ़ाया पुजारिया लंग लैण दे। ओ असा माता दे दर्शन पाने पुजारिया लंग लैण दे। ओ असा माता दे दर्शन पाने पुजारिया लंग लैण दे। हो मंदिरां दे आसे पासे कोयल बोले, मंदिरां दे आसे पासे
कोयल बोले शेर भरे लल कारे पुजारिया लंग लैण दे वसा माता दे दर्शन पाने पुजारिया लंग लैण दे वसा माता दे दर्शन पाने पुजारिया लंग लैण दे। बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आपने बहुत सुंदर आगाज से, बहुत सुंदर भजन के द्वारा इस मंच का आगाज किया, जो किन्नौरी संध्या शनिवार का हमने रखा होता है। हमारे साथ जुड़े हैं हरविंदर जी। जब तक कि और दर्शक जुड़ते हैं, मैं आप दोनों के समक्ष छोटी सी रचना रखूंगा। उसके बाद हम हरविंदर जी के साथ एनजीओ के बारे में जो हमारा परिचर्चा है उस पर हम एक वार्तालाप करते रहेंगे। तो छोटी सी रचना है सर, आप दोनों के समक्ष रखा हुआ है। सुनना चाहूंगा। बिल्कुल। अन्नदाता। वाह। निकला है अन्नदाता हमारे भविष्य की सोच को लेकर। बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे भविष्य की सोच को लेकर लड़ रहा सरकार से, हमारे भविष्य की सोच को लेकर निकला है अन्नदाता हमारे भविष्य की सोच को लेकर, लड़ रहा है सरकार से हमारे भविष्य की सोच को लेकर। हर मौसम को झेल रहता खेतों में, हर मौसम को रहता खेतों में, एक एक दाने को समेट कर निकलता मंडियों में। निकला है अन्नदाता भविष्य की सोच को लेकर। आगे है, पूंजीपतियों की कठपुतली ना बने। हाँ, पूंजीपतियों के कठपुतली ना बने। देश के हर किसान को उचित समर्थन मूल्य मिले, हर माँ के लाल को अच्छा पोषण मिले, हर सैनिकों के रसोई में स्वादिष्ट व्यंजन रोज पके, हर बुजुर्ग शान से अन्नदाता की रोटी खाए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पूंजीपतियों की कठपुतली ना बने, देश के हर किसान को उचित समर्थन मूल्य मिले, हर माँ के लाल को अच्छा पोषण मिले, हर सैनिकों के घर में स्वादिष्ट व्यंजन मिले, हर बुजुर्ग शान से अन्नदाता की रोटी खाए। कृषि प्रधान देश, हाँ, कृषि प्रधान देश किसी पूंजीपतियों के अधीन ना बने। कृषि प्रधान देश किसी पूंजीपतियों के अधीन ना बने। कोई किसान अपनी मेहनत को ना लुटाए, कृषि बिल पर सुधार हो ऐसा सारा देश आस लगाए। कृषि बिल पर सुधार हो ऐसा सारा देश आस लगाए। निकला है अन्नदाता हमारे भविष्य की सोच को लेकर। आगे है, अन्नदाता का मान सम्मान हो, अन्नदाता का मान सम्मान हो, उनके मानदेय दर उनके हिसाब से हो। अन्नदाता का मान सम्मान हो, उनके मानदेय दर उनके हिसाब से हो, उनकी मेहनत रंग लाए, वो भी हर साल झूमकर होली दिवाली मनाए। हाँ, वो भी हर साल झूमकर होली दिवाली मनाए। निकला है अन्नदाता हमारे भविष्य की सोच को लेकर, लड़ रहा सरकार से हमारी भविष्य को सोच को लेकर। आगे है, कृषि बिल सुधार हो, हाँ, कृषि बिल पर सुधार हो ऐसा सारा देश आस लगाए। निकला है अन्नदाता हमारी भविष्य की सोच को लेकर, लड़ रहा सरकार से हमारी भविष्य की सोच को लेकर। हर मौसम को झेल कर रहता खेतों में, एक एक दाने को समेट कर निकलता मंडियों में। निकला है अन्नदाता हमारी भविष्य की सोच को लेकर। ये छोटी सी रचना हमारे किसानों के लिए, क्या सही क्या गलत ये तो सरकारी जाने, लेकिन हमारी तो कलम है लिखना। तो हमारे बीच बैठे हैं हमारे हरविंदर जी। आपका मंच में स्वागत है महोदय। आपके लिए सवाल जवाब है। धन्यवाद जी आपका। तो सर बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। एमसीएन पेज से आप जुड़े हैं सर, तो जुड़े हैं तो दर्शकों के लिए आप पहला अपनी ओर से क्या कहेंगे सर? तो पहला तो मैं यही कहूँगा दर्शकों को कि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि मैं बहुत समय से एमसीएन पेज को देख रहा हूँ। तो जो आपकी सोच है पूरे किन्नौर को एक बनाने की, ताकि उसमें विभिन्न मानसिकता वाले लोगों को अपने विचार रखे, जितने ज्यादा वो अपने विचार रखेंगे उस प्रकार से आपका माहौल बनेगा। तो कहीं हमारे पास कहीं आपकी किन्नौरी गीत आते हैं, कहीं बहुत कुछ आते हैं। तो
ये आपका उद्देश्य मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस पेज पर आने का मौका। धन्यवाद तो आपका एमसीएन पेज के द्वारा जो आप जुड़े हैं। आपका जो उड़ान समाज जो सेवा आपने एनजीओ शुरू किया है सर, इसके पीछे का लक्ष्य आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? इसके पीछे का उद्देश्य आपको क्या है और क्यों आपने उड़ान समाज सेवा जो है आपने शुरुआत की है? तो जरूर सर। तो आज मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जो कि मैं बता सकूं कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो मेरा उद्देश्य था, मैं बचपन से सोचता कि मैं कुछ अच्छा करूं, चाहे लोगों के लिए बहुत अच्छा करूं। तो ये सारे की सोच होता है कि भाई मैं गांव के लिए कुछ अच्छा करूं, मैं अच्छे से पढूं, गांव के लिए कुछ अच्छा करूं। वो होती है सोच, बट जब आगे जाते तो आपकी वो मानसिकता, चाहे आप कॉलेज जाओ, जब आप जॉब लगते तो आप जी। एकदम स्वार्थी बन जाते हैं। तो मेरी यही सोच थी। तो कई लोग आगे जाके कुछ अच्छा करना चाहते हैं, भाई लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो ये मेरी सोच है कि हम किन्नौर की जो आपकी विभिन्न परिस्थितियां है, चाहे वो बहुत सारे किन्नौर में अच्छे काम हुए हैं और बहुत आगे अच्छा काम करने का है। तो हमारी सोच यह है कि किन्नौर में हर छोटे से लेकर बड़े जो भी है, तो वो सारों के साथ मिलकर हमारे किन्नौर का विकास करने का है। और किन्नौर में ऐसा तो नहीं बोल सकते कोई गरीब है या कुछ है, तो किन्नौर में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु जो हमारे आज की मानसिकता है, जो लोग है या कुछ, हमारा किन्नौर बहुत पिछड़ता जा रहा है विभिन्न क्षेत्र में। तो हमने बहुत कुछ देखा। तो इसका जो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरा संस्था का नाम उड़ान समाज सेवा रखने का उद्देश्य। तो आप सभी जानते हैं हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। तो उनकी एक सोच थी उड़ान। तो उन्होंने सोचा था उड़ान, भाई मैंने उड़ना है। तो उनकी आज सोच कहाँ पहुंचाई उन्होंने। तो जैसे उनकी सोच थी उड़ान, तो आज उन्होंने हमारे इंडिया को कहाँ पहुंचाया। तो वैसे मेरी सोच थी कि तब मैंने उन्हीं की सोच से लेकर अपनी संस्था का नाम उड़ान रखा। तो हमारी सोच है कि जो हमारे किन्नौर में कार्य हो रहे हैं और कुछ चले, कई लोगों को पंचायती कार्य होते, कई लोगों को पता नहीं होता भी करना क्या होता है, और कई लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, पैसों की कमी होती है। तो मेरा इस संस्था का उद्देश्य यह है कि हम सारे मिलकर क्यों ना किसी की मदद करें। अगर आप सोचो, अगर आप 100 लोग मिलकर जब एक लोग जब एक आदमी की मदद करे तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। परंतु जब 100 लोग मिलकर उस एक आदमी की मदद करेंगे तो 100 के 100 लोगों को खुशी मिलेगी, ताकि किसी के अगर किसी का अच्छा होता है तो। और हमारा उद्देश्य अभी हमने हमारी जो संस्था है, पिछले हमारा जो संस्था चली थी, हमारी संस्था का गठन हुआ 3 सितंबर 2019 को हुआ था। तो हमने पूरा जो एक साल चलाया, हमने लोगों के बीच आए, हम लोगों के बीच बातें जानी और लोगों का माहौल जाना। क्योंकि ये यदि हमने किसी पे कार्य करना चाहते हैं तो उसका पहले माहौल देखना पड़ता है, भी क्या है। विभिन्न मानसिकता के लोगों से मिले, पंचायतों में गए, कईयों का काम बनता था, हॉस्पिटलों में गए, चाहे हम कहीं महिला मंडल से मिले। हमने सारी पहले हमारा ये देखा हमने कि हमारे किन्नौर में प्रॉब्लम कहाँ है। हमने ढूंढा भाई किस कौन सी ऐसी समस्या है जो हमारे किन्नौर को जब जपट रही है। तो उसमें से हमारे को विभिन्न निष्कर्ष निकले भाई, जो हम आगे बताएंगे। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इस मुकाम के द्वारा बहुत से लोगों के साथ एक साथ बोलने का मौका मिल रहा है। नहीं तो मैं कई गांव में जाके कुछ कैंप कराने पड़ते थे, तो उसके दौरान कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग नहीं भी सुनते थे। जो हमारा एक साल बहुत ही कठिन रहा है। और हम आगे से कोशिश करेंगे कि आप सभी के सपोर्ट के साथ हम कुछ इस संस्था के थ्रू बहुत अच्छा कार्य कर सके। तो बाकी आगे सवाल जवाब जो चलता रहेगा। यदि कोई भी हमारे से जुड़ना चाहता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और इस पेज को चाहता हूँ, ये पेज आप शेयर करें। जितने ज्यादा लोग हमसे मिले जुड़ेंगे और जितने लोग आपके पेज के साथ माध्यम से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद चौहान संजय सर जी, आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। मेरे फ़ोन में कई बार दिक्कतें आती ऑफ होती, तो अगर ऐसा दिक्कत आए तो मंच आपने संभाल लेना। ये चला हुआ है लाइव, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं जुड़ता रहूंगा। अभी मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, दूसरा सवाल है सर आपका कि पंचायती चुनाव 2000 जो है हमारा 21 का बिगुल बज चुका है। इसमें आपके एनजीओ के द्वारा कोई गांव के जो नवनिर्वाचित जो चुनकर आएंगे उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप सबसे पहले? क्योंकि इलेक्शन हमारे लिए एक मैन है, क्योंकि बगैर इलेक्शन और बगैर हमारे चुनाव के दौरान हमारा समाज भी चल नहीं पाता है। आप सबसे पहले पंचायती चुनाव के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें सर।
पंचायती चुनाव, मेरा मानना है कि अगर हम राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पंचायत सबसे मेन है। क्योंकि आप पता है, जब भी राष्ट्र का निर्माण होता है छोटे गांव से होता है, और छोटे गांव का निर्माण होता है पंचायतों से। पंचायत, आपको पता है, अब सोचो, अब सरकार, पंचायत को पता होता है भाई हमारी कहाँ कमियां हैं, स्कूल में ये नहीं है, चाहे स्कूल की कमी है, अस्पताल की कमी है, वो आपकी पंचायत बताती है आगे सरकार तक। तो मेरा मानना है कि जो पंचायत है वो आपकी एक नींव है, ईंट का पत्थर है वो, जो हमारे राष्ट्र हित के लिए बहुत जरूरी है। और जहां तक मैं किन्नौर की राजनीति को लेकर बात करता हूं, तो हमने पूरा 1 साल देखा बतौर मेरे पिताश्री, जो कि वार्ड मेंबर रह चुके हैं। तो वो वार्ड मेंबर रह चुके, तो मैं उनको बताना चाह, तो उनके जरिए मुझे, उन्होंने जो पंचायत में काम किए, मुझे उनके जरिए पता चला भी पंचायत में क्या क्या काम होता है, क्या क्या होता है। तो जो नई नई आपकी पंचायत, जो आपका नया इलेक्शन आने वाला है, जो आपकी नई नई पंचायत कार्यकालीन होगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप कुछ भी काम करो तो सबसे पहले आप समस्या मत गिनाओ, आप समस्या को कैसे समाधान करेंगे उसके ऊपर निष्कर्ष निकालो। क्योंकि समस्या गिनाने वाले बहुत होते हैं, परंतु निष्कर्ष जो निकाले गए वो बहुत कम लोग होते हैं। तो आपका काम, क्योंकि ज्यादातर मैंने पंचायतों में देखा, तो मैंने देखा पंचायत सीमित रहती है, आपका जो आपका रास्ते बनाने, नालियां बनाने, वहीं तक सीमित रहती है। और मैंने बहुत टाइम से देखा कि कई पंचायत ऐसी है कि जिसने उनका काम रास्ते नाली तक सीमित है, पर उसके अलावा बहुत कुछ होता है आपका। हमने देखा में गांव में जो गरीब जो लोग हैं, तो उनको हम कैसे उठाए, भाई गांव के लोग का रोजगार दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा है, उसको हम कैसे उठाए। तो जहां तक हमारे किन्नौर की राजनीतिक है, वो इस सोच से बहुत नीचे है। तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा ऐसा कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, क्योंकि हमारे किन्नौर का रोजगार दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा है। आप सभी जानते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमारा रोजगार खत्म हो रहा है। तो इस चाहते हैं कि जो नई कार्यकाल में है, वो शिक्षा से लेकर आप किसी एक निजी इंसान के तक सहयोग कैसे पहुंचा वो सोचे। और जहां तक मैं मानता हूँ, यदि आपका लीडर पढ़ा लिखा हो, जैसे चाणक्य नीति बोलते भाई, यदि आपका लीडर पढ़ा लिखा हो तो आपका राज्य का निर्माण, या आपका कोई भी राष्ट्र हो, चाहे कुछ भी निर्माण जरूर करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आपका प्रधान पद के लिए उठे, वो थोड़े पढ़े लिखे हो, या बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे, जिससे हमारा गांव, वो आपका जो पंचायत है, बहुत आगे जाए। आपके लिए सवाल आया है, हमारे छोटे ब्रदर है आरपी नेगी जी, एमसीएन के डायरेक्टर है। इनका इनका सवाल है कि हरविंदर जी, आपके एनजीओ का ड्रीम क्या है और आपका एनजीओ किन्नौर में कहाँ काम करता है? तो सबसे पहले धन्यवाद करूंगा, आपने हमसे सवाल पूछा, रुचि दिखाई, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा एनजीओ का ड्रीम है कि हम सारों के साथ मिलकर किन्नौर का विकास करना चाहते हैं। मुझे पता है किन्नौर का विकास हो रहा है, परंतु किन्नौर बहुत आगे बढ़ चुका है, ये भी पता है, परंतु अभी भी किन्नौर में कमियां बहुत है। हमारे पास किन्नौर में, हमने 1 साल में बहुत ऑब्जर्व किया कि किन्नौर के अभी 50% स्कूलों में अभी तक टीचर नहीं है। अब हम सरकार से, हमने कई दफा हमने एप्लीकेशन दी, कई स्कूलों का हमने वीडियो उजागर किए थे, हमने वो दिया। तो हमारा ड्रीम ये कि हम उन समस्या को कैसे खत्म करें आपसी मिलके, वो चाहते हम। क्योंकि हमारे पास किन्नौर में पढ़े लिखे बहुत है, बहुत पढ़े लिखे हैं, परंतु हम, हमारे मानना है कि हम उस समस्याओं के ऊपर समाधान कैसे करें। और आप सभी को पता है, जब हमारा किन्नौर के एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास पहले किल्टे आते थे, जो किल्टे हम उठाते हैं, तो वो पहले बांस के आते थे। जब हम बांस की किल्टे आते थे, तो हमने वो लेते थे, सारे खरीदते थे। पर अब प्लास्टिक के आने लगे, जैसे हमारे प्लास्टिक क्या, तो बेचारे जो लोग बांस की किल्टे बना के जो अपना रोजगार चला रहे थे, उनका रोजगार तो छीन लिया। तो बेचारे, अब आप सोचो, अब वो कर क्या रहेंगे। हमारे पास बांस की बहुत अच्छी अच्छी टोकरियां आती थी, तो पर अब वो लोग करेंगे क्या। तो कभी हमारे किसी ने सोचा नहीं भी उनका रोजगार क्या होगा। तो इसलिए हमारी उड़ान समाज सेवा ने हमारे शिल्प, उन भाइयों के लिए और उन माताओं के लिए जो वो काम करते हैं, तो हमने उनको, हम चाहते कि हमारे उड़ान समाज सेवा के द्वारा लोग जो हमारी, जो पुरानी, जो हमारा कल्चर चला हुआ है, बांस का जो चला है, उनको उजागर करें, ताकि उनका घर भी चले। हमें सबसे ज्यादा तो स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हम भले आप 100 रुपए ज्यादा खर्च करो, परंतु आप ऐसा करोगे जिससे लोग का घर भी ज्यादा अच्छे से चले। सभी का सोचना पड़ता है। सर, और हमारा आपका जो, सवाल है, आपके लिए सवाल है कि एनजीओ चलाने के लिए पैसे चाहिए होता है, तो पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं? तो हमारे पास अभी जो हमने संस्था शुरू की है, तो सबसे पहले तो मैं, हमारी जो संस्था की टीम है, जो हमेशा तैयार रहते हैं
भले वो लोग कमाते नहीं है, चाहे कम कमाते, क्योंकि मैं अपनी संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मेरी संस्था में सबसे छोटा मैं ही हूँ, क्योंकि हाल ही मेरी 21 साल है। और बाकी सारे जो हमारे क्योंकि हमारी संस्था ने युवाओं को मौका दिया है। जो हमारे साथ सचिव आदरणीय श्री कुलदीप जी है, जो हमारे सचिव है, और हमारे उप प्रधान आदरणीय श्रीमती विमला देवी जी है, जो कि 1 वर्ष उन्होंने जिला परिषद के रूप में कार्य किया है। और हमारे सलाहकार वो अन्य जो सदस्य है, जो हमारे बुजुर्ग है, उन्होंने हमारी सोच समझी, इसलिए हमारे उन्होंने ये उपाधि दी। तो जो पैसों की समस्या होती है, सबसे पहले तो हम देखते हुए हमारे पास अभी हमने उतने कार्य नहीं किए जितने कि हमारे पास पैसों की समस्या रही। हमने सिर्फ अभी छोटे मोटे कैंप कराए, लोगों की समस्या जो हमारे पास हॉस्पिटल से रिलेटेड होती है, हमने वो समाधान किया। बाकी हमारे पास जो पैसा होता है, हम जितनी संस्था के लोग हैं वो लोग करते, बाकी कई लोग होते हैं जो हमारे को संस्था के डोनेशन देते हैं, तो वैसे उन्हीं के समय होता है। बाकी जो पैसों की समस्या होती है, हर संस्था को आती है। हम देखते हैं यदि हमारे पास पैसों की जब अगर अच्छे, क्योंकि हमारे पास यदि 3 सालों तक गवर्नमेंट से फंडिंग में ले सकते हैं, परंतु हमारी संस्था को 3 साल तक इसी समस्या से जूझना पड़ेगा। तो तभी तो हम चाहते हैं भाई कि किन्नौर के लोग हम सारे को कनेक्ट कनेक्ट करें, एक एक बनाएं, ताकि लोग की मदद कर सके सारे मिलकर। आपके साथ सवाल जवाब चलता रहेगा। हमारे बीच में बैठे हैं सनातन धर्म सभा भावानगर के निदेशक, जो बहुत अच्छे भजन गाते हैं। सर, आपसे तो हम वो भजन सुनना चाहेंगे। हमारे आंटी जी बहुत आपकी वो भजन बहुत सुनते, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है आंटी जी का। आप जो गाते हो वो बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो कृपया हमें भी सुनाएंगे। आप आंटी जी को चुपचाप ही सुनाते रहते हो। अवश्य अवश्य जी अवश्य सर। अवश्य। हरविंद्र जी की पीटा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी मैं सर आपके समक्ष वो भजन इस- मानस जन मन मोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अभी तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राम नाम रस घोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अभी तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन मन मोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अभी तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर गोर रुमानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, हिल मिल कर तू डोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, इसका नहीं एतबार है। तू सत्संग में जाया कर, इसका नहीं एतबार है। सोच समझ कर चलना रे बंदे, धूल नहीं अंगार है। अब तो अखियां खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन मन मोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है रे, इसका नहीं एतबार है।
मतलब का संसार है रे, इसका नहीं एतबार है। सोच समझ कर चलना रे बंदे, झूठ नहीं अंगार है। अब तो अखियां खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन मन मोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय श्री राम। बहुत अच्छा सर। आपके लिए राकेश जी के कमेंट्स है सर। आपको पता है कि सब काम हो रहा है, ये भजन सर सुनाएं प्लीज। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अवश्य पूरी करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सर। मेरी ओर से एक फरमाइश है सर, सांवली सूरत। वाह बहुत वाह वाह। प्यारा भजन है जो आप बहुत अच्छा गाते हो। चलो कोशिश करूंगा। जी सर। हाँ, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा तीसरा नजर
तुम्हें मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन धरा। तीसरा तीसरा खिचड़े का खाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सर। यहाँ पर छोटे वाले ब्रदर आरपी नेगी जी का आपके ऊपर कमेंट था कि सर अगर रामलीला का जो रावण का आप किरदार निभाते थे उसका कोई डायलॉग आप सुनाएंगे सर? अभी अभी की थोड़ा रेस्ट करूं थोड़ा। नहीं, एक बार सुना लीजिए, फिर दूसरा डायलॉग फिर चलेगा। जी मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। तीन लोक, 14 भुवन में मैं ही एक समाया हूँ। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हैं अरविंदर जी, अब उनके साथ वार्तालाप करेंगे। अरविंदर जी, आपके लिए सवाल है। आपका जो उड़ान समाज सेवा जो आपने शुरू किया, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ? उसके बाद आपने आज तक क्या क्या काम किए, ताकि लोग जान सके कि आपका काम आगे कितनी और अग्रसर हो रहा है? तो मेरे जो उड़ान समाज सेवा है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ 3 सितंबर 2019 को हुआ था। तो उसके बाद हमारा कार्य जो 1 साल का, जो भी अभी दिसंबर है हमारे साथ 1 साल का जो कार्य था, तो सबसे पहले उन्हीं के हाल ही में मुझे उसके बाद बहुत अच्छा सपोर्ट रहा श्रीमती भीष्मा देवी जी का। तो उसके बाद मैं चला गया हमारे हिप्पा में, जो कि ट्रेनिंग चली थी वहाँ पे, प्राकृतिक आपदा, जो मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग थी प्राकृतिक आपदा। तो वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की, प्राकृतिक आपदा आए तो हम कैसे बच सकते हैं। तो मैंने वो देखा, और उसके बाद जब मैं आया तो मुझे लगा भाई यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आते रहते हैं, जो आपका माहौल लगा, तो उसमें मुझे लगा कि यहाँ के माहौल के हिसाब से हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो हमने शुरुआत वहीं से की। तो हमने किया प्राकृतिक आपदा के ऊपर बहुत सारे हमारे ग्राम पंचायत सुमरा में कैंप लगाए, ग्राम पंचायत कटगांव में कैंप लगाए, ग्राम पंचायत मीरू में कैंप लगाए, और उसके बाद ये हमने 3 कैंप लगाए जो कि अलग अलग दिनों में था। तो मैं बता दूं, मैं क्योंकि फिलहाल में उस दौरान में मिनरवा पब्लिक स्कूल निचार में अपनी सर्विस दे रहा था। तो एज ए मैथमेटिक्स और एज ए साइंस टीचर के तौर पे मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था। तो मैं वहाँ के प्रिंसिपल का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो उसके बाद हमने 3 कैंप लगाए, और उसके बाद हमने जो हमारे गांव का माहौल था, जो हमारे पास सफाई का होता था, जो आपको अक्सर देखा जाता है गंदगी का, तो हमने उसको लेकर थोड़ा, जो हमारे युवक मंडल, वो गांव की महिला मंडल, तो उनके साथ हमने मीटिंग रखी। तो हमने देखा भाई
गली अपनी सब कुछ अपना होता है, तो हम क्यों उसको गंदा करते हैं। तो हमने उसके ऊपर चर्चा किया और हमने देखा कि जब सफाई होगी तो सारे निकलेंगे, सारे एक ही साथ हमारे स्वच्छ भारत अभियान है वो करेंगे। तो उसके बाद हमने जो हमारा काम, आपको पता है हमारा काम बहुत जल्दी रुक गया था क्योंकि कोरोना आ गया था हमारे अप्रैल के महीने में। तो उस दौरान आप सभी को पता लॉकडाउन रहा। तो उससे पहले हमारे पास जितना भी काम किया हमने सिर्फ 2-3 महीनों में किया है ये जो काम है। और उसके बाद हमारे पास महिला मंडल जो हमारे बरीती विकास नगर थी उनकी शिकायतें आई थी कुछ, हम उनके वहाँ पे कुछ था जो हमारे युवाओं को, युवा पीढ़ी को जो हमारे को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे थे, तो उनके ऊपर उनकी शिकायतों का हमने समाधान किया। तो और उसके अलावा एक बार हमें ग्राम पंचायत बरी द्वारा अपने कार्यों के लिए हमें सम्मानित किया गया है। तो और उसके बाद हमारे जो NYK नेहरू युवा केंद्र द्वारा चलाए गए अभियान था, नेहरू युवा केंद्र द्वारा चलाए गए अभियान लीड उनके द्वारा चलाया गया था। एक हमारी ग्राम पंचायत में चलाया था, एक उनके रिकांगपिओ में चलाया था। तो ग्राम पंचायत में चलाया था कि नशा मुक्त भारत, नशा के बारे में बताना था। तो हमने उसमें मुझे बोलने का मौका मिला तो अच्छा लगा। तो क्या ही गांव के लोगों के साथ हम मिले और उसके बाद हमने महिला मंडल मीरू के साथ बैठक की और उसके बाद हमने अपनी ग्राम पंचायत के साथ की, तुम देख भाई कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमने नेहरू युवा केंद्र द्वारा चलाई गई अभियान में हमने अपनी भागीदारी की क्योंकि उनका 3 दिन का प्रोग्राम चला था कि लीडरशिप प्रोग्राम, तो कि आप यदि आप लीडर बनोगे तो आप कैसे वो करोगे। तो जो कि जिसमें बहुत सारे विभिन्न डिपार्टमेंट आए थे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ वो अन्य सभी अब अन्य जितने भी डिपार्टमेंट है, आपकी वेलफेयर ऑफिस, सारे सारे से अपनी स्कीमें बताई उन्होंने। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि यदि हम एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कीम होती है, कौन सी स्कीमों से हमारे जो लोग हैं वो वंचित रहते हैं, और वेलफेयर के थ्रू हमारे को क्या क्या फैसिलिटी होती है, और हेल्थ में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो हमने एक साल जो शुरू के 2-3 महीने इतने सारे काम किए तो हमने वो किया। उसके बाद आपको पता है लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन के बाद तो हमने सोचा भाई क्योंकि कई बार 2 महीने ऐसे चला था लॉकडाउन, तो हमने सोचा कई बार कार्य नहीं करना ही हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कुछ काम करें और कहीं और जगह, तो कहीं और जगह जाके हम किसी को बीमारी दें। तो जो हमारा लॉकडाउन का जो हमारा कार्य था, आप सभी को पता नवनिर्मित संस्था है, पैसे की बहुत पैसे की हमने पिछला जो हमारे सचिव और हमारे NGO के द्वारा बहुत खर्च किया था, तो जो अपनी जेबों से दिया था। तो हमने सोचा जो हमारे पास लॉकडाउन की समस्या थी, हमने सोचा हमारा संस्था के पास पैसे नहीं थे, तो हमने लोगों को अवेयर किया। तो हमसे हो सकता था क्योंकि हमने अवेयर ही कर दिया सारे गांव वालों को कि टेम्पलेट्स बांटे और हमारे जो आप सैनिटाइजेशन के काम सब उसमें अपनी भागीदारी निभाई और सारे को घर जाके सैनिटाइजेशन किया। और जितना हमारे से मास्क बनता था तो हमने उतने मास्क दे दिए जिन जिन को। तो बाकी बाकी उससे ज्यादा हमने हमने कोरोना के चलते हमने काम नहीं किया। तो इतने काम है हमारे एक साल का। बहुत अच्छा सर। एक सवाल था, शायद इसमें आपने जवाब दे दिया होगा, लेकिन इसमें फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे। अरविंद जी, कोविड-19 में आपके समाज सेवा संस्था ने कितना योगदान दिया और क्या-क्या काम किया आपने ताकि सभी आपसे सीख सके? तो जैसा कि कोविड-19 के दौरान इन्होंने बताया कि मास्क इत्यादि बांटे, तो इसके बाद और भी कुछ काम किया सर नया कोई? तो नया तो कुछ नहीं था, आप सभी को पता है उस दौरान बहुत कुछ था, माहौल बहुत अफरा तफरी वाला था। हमने तो सबसे बड़ा माहौल तो ये था कि सबसे पहले डर खत्म करे लोगों का, क्योंकि आप सभी को पता है कि यदि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी को हार्ट अटैक में हो जाए, तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि सबको हमने कॉन्फिडेंट बनाए भाई आप ये बीमारी है खत्म हो जाएगी, बस आप कुछ चीजों का पालन करो। हमारे पास जो हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे पास जो दिए जाते थे हमने उनका हेल्प किया, उनके थ्रू हमने आगे जो देते थे हमारे को सामग्री भाई लोगों को समझाओ, हमने लोगों को समझाया भाई सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है, हमने वो बताया। और हमारे पास फाइनेंशियली बजट ना होने के कारण हमने ज्यादा काम नहीं किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक साल की संस्था लोग ये सोच, सबसे पहले लोगों की मानसिकता ये होती है भाई इन्होंने NGO बनाया है तो इनके पास पैसा आ रहा होगा, गवर्नमेंट पैसे दे रही होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट का जो संस्था को देने का तरीका होता है वो होता है आपका कुछ प्रोजेक्ट देती है और वो प्रोजेक्ट देती है 3 साल बाद। हमारा हमारा बनाने का उद्देश्य, जब मैंने ये संस्था बनाई थी तो मुझे ये पता नहीं था कि इसमें कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है, कुछ आता है। तो मेरा इसका उद्देश्य ये था कि मैं लोगों के साथ मिलकर लोगों की सेवा करूं। बट
बाद में मुझे पता चला इसमें बहुत सारी गवर्नमेंटों की स्कीम आती है। अब उसका मुझे बाद में, और हमने वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम, धीरे धीरे हमारा रजिस्ट्रेशन चला हुआ है। तो हमें फिर जो आगे जाके जो हमारा कार्य होगा, जो बहुत अच्छा होगा, जो 3 साल बाद हम गवर्नमेंट से हमारे को फंडिंग आएगी वो करनी है। बाकी जो हमारे को जो फंड करती है, कई बार हमारे को, जैसे हमारे पास कुछ इस माध्यम से मैं कुछ लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट किया। डॉक्टर प्रशांत नहीं, सॉरी, डॉक्टर प्रशांत जी का आदन, तो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमारे लिए, क्योंकि उन्हें हम जब भी कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उनको हम कॉल करते हैं, और आधी रात को भी जाग जाते हैं, तो जो कि अभी निचार में अपनी सेवाएं दे रही है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ इसके माध्यम से हमारे मिनरवा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय श्री ID नेगी जी का, उन्होंने हमें बहुत सारी अपने काम करने का हमें मौका दिया, और बाकी अपनी ग्राम पंचायत गरीब और सभी लोगों का। अच्छा सर, आपके लिए सवाल था यहाँ पर कि आपका एनजीओ, आपका इंडिपेंडेंट एनजीओ या फिर किसी औरों के साथ जुड़कर काम कर रहे हो आप? अभी तो मेरा एनजीओ जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट है। हाँ, हमारे पास कुछ एक हमने केस सॉल्व किए थे, जो महिला घरेलू हिंसा के ऊपर हमने घरेलू हिंसा के 4-5 के मामलों को हमने उसका निपटारा किया हुआ है। तो हमारे पास महिला एवं बाल विकास, जो कि हमारे किन्नौर का ही है, तो उनका सहयोग रहता है, क्योंकि वो खुद बाहर रहते, तो अपने अपने जो उनका जो वो चाहते कि हम उस केस को सॉल्व करें, तो हम वो करते हैं। तो ज्यादा हम इंडिपेंडेंटली काम करते, जो हमारे को अच्छा लगता है, जो हमारा कार्य अच्छा लगता है, जो हमारे समाज हित के लिए कार्य होता है, हम वो करने को तैयार रहते हैं। अच्छा सर, सवाल ये है कि सबसे पहले कि कोरोना काल में हमने देखा बहुत सारे जूझे, तो आपका एनजीओ जो है आगे स्वास्थ्य को लेकर क्या काम करेगा? स्वास्थ्य जिस प्रकार से हमारा जो किन्नौर स्वास्थ्य में बहुत पिछड़ा है, हॉस्पिटलें नहीं है और डॉक्टर्स नहीं होते हैं, चाहे वो हमारे ह्यूमन्स के डॉक्टर हो या फिर जानवरों के डॉक्टर हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हमारे जो हॉस्पिटल जो है राम भरोसे चल रहे हैं। तो इस पर आपका एनजीओ हमारे किन्नौर के लिए क्या काम करेगा, क्या दिशा निर्देश देगा सर? तो सबसे बड़ी समस्या है, जो इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए होता है, स्वास्थ्य शिक्षा, जो हमारे को बहुत जरूरी होता है। तो स्वास्थ्य मैं वैसे पीओ में मैं बहुत कम जाता हूँ, तो क्योंकि आप सभी को पता है, जो लोअर किन्नौर वालों का, जो निचार ब्लॉक वालों का ज्यादातर रामपुर में चलना ज्यादा होता है। तो मैं हाल ही में पीओ गया था। तो पीओ जाने के बाद तो वहाँ पे फैसिलिटी देखी, बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है। पर आप सभी को पता है भाई, हमारे जो किन्नौर का गाँव का माहौल है, बहुत दूर दूर रहता है, दूर दूर के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे जो उनका, जो क्या बोलते हैं, जो आपका स्वास्थ्य विभाग वहाँ पे जो बिठाए गए, तो वहाँ पे हमने देखा बहुत बार, वहाँ पे जो केमिस्ट होते हैं उनकी मतलब कमी रहती है। तो कुछ कमियां सरकार की होती है, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ हम अपनी, अगर कुछ और होता है तो हम अपनी संस्था को किसी को हम रख देते, परंतु हम स्वास्थ्य के साथ किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, हम सरकार से मदद कर सकते हैं, यदि सरकार को हम अवेयर करा सकते हैं भी हमारे यहाँ पे इतनी हमारे को स्वास्थ्य की जरूरत है। और इसमें आप सभी को पता है, जितना ज्यादा आप सबका सहयोग रहेगा, तो तभी आप सभी का विकास होगा। हाँ, तभी मैंने कहा था, ग्राम पंचायत जो होती है वो सबसे ईंट का पत्थर माना जाता है उसको, कि ग्राम पंचायत यदि चाहे तो अपने एरिया में स्वास्थ्य की कमी को भी वो अपनी पूरा कर सकती है, यदि वो अच्छा कार्य करने वाले हो तो। सर, एनजीओ का जो मेन मोटो क्या है सर? आपका भविष्य का लक्ष्य क्या क्या चीज है? आप पर्यावरण को लेकर क्या करेंगे? आप जो हमारे यहाँ पर पानी की जो है कमियां हैं गांव गांव में, उसको लेकर क्या करेंगे? और आप ये रोजगार को लेकर क्या करेंगे? आप फिर जो हमारे यहाँ पर कृषि को लेकर आप क्या करेंगे? इन चीजों पे आपने कुछ चिंतन किया होगा, तो इन्हीं इन्हीं चीजों को लेकर आप कुछ बताएंगे सर? आपका एनजीओ क्या क्या काम करेगा इन चीजों के पीछे? तो आगे हमने जो सोचा, हमारी सोच बहुत आगे तक है, परंतु जब भी हम कुछ सोचते हैं, आप सभी को पता है, नए नया जब एनजीओ बनता है तो हमारे पास थोड़ा फंडिंग की कमी रहती है। हमारे पास जितना हमसे हो सकता है हम फिलहाल वो करेंगे। हमने सोचा एग्रीकल्चर, हमारे पास खेती बाड़ी करते हैं, अगर हम देखा जाए तो हम खुद को किसान कहलाते हैं, परंतु हमारे पास उतना फसल होता नहीं है। तो आप सभी को पता है, हम खुद किसान है, हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध होती है, आप सेब से लेकर कुछ, आप मटर से लेकर सब कुछ होता है, परंतु जो हमारा माहौल होता है, हम खुद अपनी चीजों को बेच नहीं सकते, ये होता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा किचा जो उड़ान के माध्यम से हमने एक बनाए,
उड़ान जो आपका कल्चर प्रोडक्शन है, जिससे हम उड़ान मतलब सॉरी किन्नौर कल्चर प्रोडक्शन के नाम से हमने एक पेज बनाया हुआ है, और जिसमें हमारे के किन्नौर की जो की आपकी प्राकृतिक जो हमारे पास गेहूं जो पुरानी चीज होते थे, जौ बाजरा जो भी होता था, तो हम नहीं चाहते कि वो हमारे जीवित रहे, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन वो सारे लुप्त होते जा रहे। तो हम चाहते हैं कि उसके माध्यम से यदि उन्हें कोई खरीदने वाला मिलेगा तो वो उगाने में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और और जो हमारे पास किन्नौर में जितना भी हमारा प्रोडक्शन होता है, आलू उगाते होता सबके पास है, परंतु सोचते वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम चाहते हैं किन्नौर में जो अपनी मार्केट हो, चाहे वो फलों की मार्केट हो, चाहे आपके जो आपकी सब्जियों की मार्केट हो, अपनी किन्नौर की रहे। किन्नौर को हम मतलब और सबको कनेक्ट करके हम एक मार्केट बनाना चाहते हैं, जिससे लोग का रोजगार भी चले और जो आपका उन्हें पैसा भी मिले और हमारे किन्नौर का थोड़ा नाम भी बढ़े, ताकि किन्नौर मतलब एक एक्सपोर्टर के रूप में बने, ना कि इंपोर्टर के रूप में बनाना चाहते हैं। हम किन्नौर से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिससे हमारे किन्नौर में पैसा आए, ना कि इंपोर्ट करते हुए हमारे को पैसा बाहर देना पड़ता है, वो चाहते हैं हम। और और रही मार्केट तो बात, सर आप आपसे मेरा सवाल है, मार्केट तो अब बड़ी कंपनियों का आने वाली है, जिसमें हम क्या, हमारी जो छोटी कंपनियां जैसे एनजीओ क्या काम कर पाएगी सर? क्योंकि अब बड़ी मार्केट, बड़ी मछलियां हमारे जो है, हमें जो कृषि को खाना चाहती है, इस पर आप बताएं सर, तो हमारा मार्केट कैसे चलेगा? तो वही तो है सर, बड़ी मार्केट तो आई हुई है। वैसे मैं, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ करना, यदि हम किन्नौर के, परंतु हम किन्नौर के लोग किन्नौर में काम नहीं कर रहे हैं। हमें बताया गया आदरणीय श्री टीएस नेगी जी ने रूल बनाया था भी कोई बाहर का आके किन्नौर में वो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा फिलहाल मेरी मानसिकता है किन्नौर के लोगों को उजागर करना। यदि वहां से बाहर के है तो, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र किन्नौर के, तो अगर वहां से किसी को बुरा लगे तो माफ करना, तो मैं कुछ बोले जा रहा हूँ। तो यदि हम सारे किन्नौर के हैं, तो हमारे आदरणीय श्री टीएस नेगी जी ने बनाया था भाई बाहर के लोग किन्नौर में जमीन नहीं ले सकते, परंतु वो मानसिकता सही है। हमारे पास कोई जमीन नहीं, हम जमीन नहीं बेच रहे, परंतु जो हमारा मेन मकसद होता है, जो आपका बिजनेस है, जो हमारे जो बाहर के आ रहे वो किन्नौर में राज करे, अगर देखा जाए तो, क्योंकि सारी मार्केट उन्होंने एस्टेब्लिश की है। जो हमारे किन्नौर के लोग कुछ करना चाहते हैं तो उसके पीछे पहले 10 खड़े हो गए होते हैं। तो ये चाहते हैं, और बड़ी मछलियां तो ऐसे कि जो भी कदम होता है वो छोटा छोटा होता है, आप सभी मानते भी, हम बड़े कम हो जाए, शुरुआत कम हो, परंतु हमें सबसे पहले तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यार ये अभी खत्म ना हो जाए। आप सभी को पता है यदि दीवार बनती है तो एक ईंट रखना पड़ता है, और एक ईंट से ईंट मिलकर तब जाके एक दीवार खड़ी होती है। हमारा मकसद यही है। मेरा सवाल है सर, हमारे कुछ चीजें लुप्त हो रही है, जैसे हम लोग बागीचा की ओर चले गए तो हमारे जो पुराने जो अनाज है वो भी लुप्त हो रहे हैं, और हमारे चुल्ली बेबी भी लुप्त हो रहे हैं। इस पर आप जो है गांव वालों को कैसे जागृत करेंगे? इसमें जागरूक करने की तो वैसे आप सभी को पता है, कोरोना कोरोना का दौर चला हुआ था, तो आप सभी को पता चला लोकल अनाज से कितना फायदा होता है। वो सभी भली भांति जानते हैं, जो आपके जो बोलते हैं फांड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो सभी को पता चला था कौन से तेल की कितनी जरूरत है, वो सारे जानते हैं। परंतु जो हमारा सेब का जो हमारा मेन प्रोडक्शन बन रहा है सेब, उसके चलते सारे थोड़ा लालच में हमारे किन्नौर के जो हमारे अनाज है तो उसको खत्म करते जा रहे हैं। तो मैं सारे को यही संदेश देना चाहता हूँ, भले आप कम क्वांटिटी में जाओ, क्योंकि आप इसे लुप्त ना कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि ये लुप्त हो गए तो आपको बहुत मिलेगा नहीं। तो इसलिए चाहते हैं कि आप भले थोड़ी खेती करते रहो, परंतु आप करते रहो, क्योंकि जो जो गुण आपके जो पुराने अनाजों से जो वो उतना ही आपकी जो पोषक वो आपको केमिकल वाले अनाजों से नहीं मिलेगा। तभी तो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग देखो 100 के ऊपर जीवित रहते, क्यों? उनके वो बिना केमिकल वाला खाते थे। उगाते रहिए, आपके लिए बाकी सवाल कोरोना। है, जी आपके लिए सवाल है, आने वाले समय में आपके एनजीओ को फंडिंग कहाँ से होगी? क्योंकि कोई भी काम संस्था चलाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है, और कहाँ से जुटाएंगे आप, तो कैसे जुटाएंगे आप? अब फंडिंग का तो ऐसे फिर फंडिंग समस्या तो रहती है। अब हम ऐसा भी नहीं बोल सकते भाई कोई हमारे को स्पॉन्सर करेगा फंडिंग करेगा। तो सबसे पहले तो हमने हमने जो हमारी संस्था संस्था तब तक सफल नहीं होती जब तक वो उसमें इतनी एबिलिटी ना हो कि वो पैसा बना सके। तो आगे रही फंडिंग की बात, हम एक बार 3 साल तक अपने कार्य को रूटीन रखेंगे, अपने जो आपका मेंटेन है वो देखेंगे। बाकी गवर्नमेंट से अगर फंड आता है, या यदि कोई कहीं आपको पता है कंपनियां, जैसे हमारे पास एसजेएम जो कि बहुत अच्छा कार्य करते हैं समाज सेवा में, तो हम कोशिश करेंगे कि यदि वो हमारे को फंड दे तो हम उसका आगे अच्छा यूज कर सके। बाकी तो यदि बाकी ऐसा होता है कि यदि संस्था जब तक पैसा खुद बनाना ना जाने तब तक तो, क्योंकि यदि वो हमारे को फंड दे तो भी हमारे से आगे जाके खर्च हो जाएगा। तो पहला मोटिव ये है कि हमारे से खुद ही संस्था खुद ही फंड बनाए और खुद ही लोग की उसी से सेवा करे।
हमारे साथ जुड़े हैं उड़ान समाज के एनजीओ के अध्यक्ष श्री अरविंदर जी। उनका कहना है कि एनजीओ को हम अपने जो जो अगर हमारे को कहीं से स्पॉन्सर मिलता तो बेहतर है, सरकार से भी हम इसका अपेक्षा रखेंगे और साथ में जो हमारे आसपास की निजी कंपनियां हैं उनसे भी अपेक्षा रखेंगे। मैं इस एनजीओ में मतलब जितने भी हमारे दर्शक हैं या फिर हमारे सरकार से जुड़े नुमाइंदा, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि खासकर किन्नौर में अगर सक्रिय एनजीओ है तो उनकी मदद जरूर करें, चाहे वो कंपनी हो या फिर कोई निजी संस्था हो। तो मैं एक सहयोग की अपील करूंगा। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मंच में श्री सनातन धर्म सभा भावानगर के निदेशक आदरणीय संजय चौहान जी। उनसे हम रूबरू होंगे। सर जी, हम अंतिम पड़ाव की ओर गए जा रहे हैं। अब एक दो भजन आप जरूर सुनाएं और आप एमसीएन पेज के द्वारा जो आने वाले राजनीति में जो हमारे नवनिर्वाचित लोग चाहे हिमाचल से हो चाहे किन्नौर के हो, उनके लिए अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं कि आप अपने निजी जो एक्सपीरियंस बताएं और किस प्रकार से वो समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, गांव के लिए काम करे। ये आप अपनी ओर से एक सनातन धर्म की एक परिभाषा होती है उसके अनुसार आप बताएं और साथ में कुछ भजन जरूर सुनाएं सर। देखिए जी, मैं इस नवयुवक श्री अरविंदर जी की बातों से बहुत ही खुश हूं कि आज भी ऐसे युवक है जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। ये चीज अवश्य होनी चाहिए, ऐसे और भी युवक होने चाहिए। मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मैं भी सनातन धर्म सभा के एक ऐसे मंच का एक निदेशक हूं। मेरे साथ भी बहुत ही ऊर्जावान नवयुवक है, जिसमें कि हमारे रमन जी, विनोद जी, राकेश जी, एक नाम का कोई अंत नहीं होगा। आप भी जुड़े हैं तो काफी एक अच्छा लगता है कि इससे काफी उन्नति को ले जा रहे हैं। बलबीर है हमारे, सुनील जी है, धीरज जी है, काफी जो है जो काफी नवयुवक है जो मेरे साथ जुड़े हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक ऐसी टीम का एक सदस्य हूँ। तो अवश्य ये चीजें होनी चाहिए। इसी से हमें मालूम होता है कि हमारा एक सामाजिक में कितनी पकड़ है, कितनी हमारी एक लोगों के अंदर जो मतलब जागरूकता फैलाने की, मतलब जागरूकता ये करने की जरूरत होती है, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम होता है। अभी जो जैसे क्राइसिस गुजरा, जो हमारा ये देश गुजर रहा है, इसका सामना कर रहा है, इससे आने वाली जो एक भविष्य में अवश्य इसमें इसका दुष्परिणाम आने वाले, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो आपने एक काफी अच्छी पहल की है राम भगत जी, कि आपने एक अच्छा एक मंच दिया है लोगों को कि अपनी बात सुनाने का। तो बहुत अच्छा लगा। कीप इट अप, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। जी सर, कोई भजन सुनाए जरूर सर। चलो ठीक है, मैं एक माता की बहन सुनाता हूँ, कोशिश जी करता हूँ। देखना भाई, थोड़ा अभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है, थोड़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलो जैसा भी है तो बहुत जैसे भी। अच्छा सर, बहुत अच्छा। धन्यवाद। जम्मुआ दे टिले उते वैष्णु बसदी, कांगड़े बसदी जवाला, ओ मैया जी कांगड़े बसदी जवाला, ओ भगता जम्मू दया। जम्मुआ दे टिले उते वैष्णु बसदी, कांगड़े बसदी जवाला, ओ भगता कांगड़े बसदी जवाला, भगता जम्मू दया। किन्ने किन्ने मैया तेरा भवन बनाया, किन्ने तेरी चौवर झुलाई, ओ मैया जी किन्ने तेरी चौवर झुलाई, ओ भगता जम्मू दया। पंजे पंजे पंडवे मैया भवन बनाया, अर्जुन चौवर झुलाई, ओ मैया जी अर्जुन चौवर झुलाई, ओ भगता जम्मू दया। नंगे नंगे पैरी मैया अकबर आया, सोने दा छतर चढ़ाया, मैया जी सोने दा छतर चढ़ाया, भगता जम्मू दया।
ओ छतर चढ़ाया मैया मान घटाया, सोने दा पित्तड़ बनाया, मैया जी सोने दा पित्तड़ बनाया, ओ भगता जम्मू दया। जम्मुआ दे टिले उत्ते वैष्ण वसदी, कांगड़े वसदी जवाला, मैया जी कांगड़े वसदी जवाला, ओ भगता जम्मू दया। ब्रह्मा नी माने मैया विष्णु नी माने, शंकर ध्यान लगाया, मैया जी शंकर ध्यान लगाया, ओ भगता मैया दया, ओ भगता जम्मू दया। जय माता। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। आपकी ओर से ये तो पब्लिक का डिमांड था या हमारी डिमांड थी, आपकी ओर से अपनी ओर से कोई ऐसा भजन जो आपको लगता है कि बार बार गाने का मन करता हो, कहीं भी जाए मुंह में आता हो, वो भजन जरूर सुनाए सर। नहीं चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि मैं प्रभु श्री जी रामचंद्र जो रामलीला का आयोजन से जुड़ा हूँ, मैं कुछ चौपाइयाँ प्रस्तुत करना जी चाहता हूँ। बहुत अच्छा सर। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता, हो कहि सुनहि बहु विधि सब संता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जाकी रही भावना जैसी, हो प्रभु मूरत तिन देखी वैसी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण गए पर वचन न जाई, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। बोलिए मर्यादा धन्यवाद। पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की, जय। पवन पुत्र धन्यवाद हनुमान सर। की जय की। जय। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अब हम अंतिम पड़ाव की ओर गए हैं। अंतिम सवाल हम अरविंदर जी से जानेंगे। आपके लिए अरविंदर जी, आपके लिए कमेंट्स भी आए हुए हैं, वो कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे। हमारे छोटे ब्रदर है, एमसीएन के डायरेक्टर है, इन्होंने कहा कि अरविंदर जी आपकी पहल बहुत सराहनीय है, हम हमसे कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जरूर जरूर ये सर। महेश्वर केबल नेटवर्क के डायरेक्टर है। ओके सर, जरूर।
आपके लिए हरविंदर जी, आप मेंबरशिप के लिए क्या करते हैं? आप और कई एनजीओ की मेंबरशिप लेने के लिए क्या प्रोसीड्यूर और टर्म्स और कंडीशन क्या है? मतलब कहने वाला एनजीओ के बारे में है कि आप मेंबरशिप कैसे इकट्ठे करते हैं और उसका प्रक्रिया क्या है? तो अभी तक जो हमारे संस्था है, हमारे संस्था के बायलॉज के हिसाब से यदि कोई हमारी संस्था के साथ जुड़ता है तो उसको साल का, यदि वो एक दो दो कंडीशन होती है, यदि वो परमानेंट, अगर वो लाइफ टाइम तक मेंबर रहना चाहता है तो उसकी फीस जो हमारे बायलॉज के हिसाब से उसकी फीस 10,000, सॉरी 6,000 है। और यदि कोई एक साल के लिए अपनी सेवा वो करना चाहता है तो सिर्फ ओनली मात्र 500 रुपये है, जो कि मेंबरशिप के बतौर लिया जाते हैं संस्था, क्योंकि वो आप सभी कुछ जानते हैं, सभी संस्था को मेंबरशिप देना जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं सभी से चाहता हूँ, यदि आप सभी हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे फेसबुक आईडी है उड़ान समाज सेवा, हिंदी में लिखना आप सभी। तो आप सभी वहाँ पे आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली होंगे कि जो हमारे किन्नौर की जो हमारी टीम बनेगी जो सामाजिक कार्यों के लिए रहेगी, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी कुछ लेना ही सही नहीं होता है, कुछ देना भी होता है, क्योंकि ये मन, आप सभी जानते हैं मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। जितना आप कमाओगे वो बहुत है, परंतु जब आप कुछ दोगे तो आपको डबल खुशी होगी। जी, आपके लिए अंतिम होगा मेरा सवाल ही समझो कि जी सर। अगर एमसीएन पेज के द्वारा आपने कोई मैसेज अगर किन्नौर को देना, तो मैं हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा आपके लिए। कोई खास महत्वपूर्ण कोई भी मैसेज हो, आगामी आपका लक्ष्य क्या है? और आगामी जो आने कोरोना के बाद जब हम जाएंगे तो पहला लक्ष्य क्या रहेगा? और यह हमारा अंतिम सवाल है, पहला लक्ष्य क्या रहेगा? उसके बाद आप अपनी ओर से कोई कमी और आप लोगों को बताना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको 5 मिनट का और समय देता हूं। जो भी चीजें आपकी रह गई है तो आप तसल्ली से बताएं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे सर। तो सबसे पहले तो मेरा लक्ष्य होगा, सबसे पहले मेरा काम होगा शिक्षा, क्योंकि एजुकेशन किन्नौर में देखा भाई, एजुकेशन होगा तो तभी आपके पास सब होगा, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा रोजगार होगा। तो मैं मानता हूँ, क्योंकि किन्नौर में हमने देखा गया है ट्राइबल एरिया होते हुए लोग किन्नौर में टीचरों की अभी भी 50% शॉर्टेज है। कई जगह मैथ्स के टीचर नहीं, कई जगह कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के साथ और स्थानीय ग्राम वासियों के साथ मिलके, कि यदि कोई, हमारे पास बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, सभी हमारा किन्नौर में ग्रेजुएटेड है सारे, और ऑल ओवर आपकी बीएड और टीजीटी सारे बहुत सारे अच्छे पढ़े हैं। तो यदि वो सेवा चाहते देना चाहते तो जिससे वो अपनी सेवा देने के लिए हम देखते हैं, अगर कुछ कंडीशन बनती है तो। और हम चाहेंगे कि जो भी स्कूल में जो भी दिक्कत हो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि यदि हमारा जो भविष्य में अगर उनको अच्छी शिक्षा ना मिले तो वो भी आगे जाके यही मुकाम होगा भाई। क्योंकि जब तक आप खुद को, मेरा मानना है कि जब तक आप खुद को अगर प्रोफेशनल ना बनो, जब तक आपके पास अच्छी डिग्री विद अच्छी जो आपकी ग्रेड्स हो, या अच्छा डिप्लोमा जो आपकी अच्छी रैंक के साथ ना हो, तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरे मेरे पास कमी लगती है, जो हमारे पास पढ़ाया जाता है वो बाहरी रूप से पढ़ाया जाता है, जो कि हमारे कहीं नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो कि हमारे पास टीचर है तो उनको चाहता हूँ कृपया वो थोड़ा डीपली पढ़ाए, ताकि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कूल से ही निकले। जैसे दिल्ली के स्कूल में देखो भाई, आप सभी देख सकते भाई, बिना कोचिंग के बच्चे निकल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वो उनको भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि शिक्षा के रूप में कार्य करें। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपना 100% दे, ताकि उन्हें भी खुशी हो कि हमने कुछ निकाला, चाहे वो आईएएस यूपीएससी को क्लियर करे। और दूसरा मुझे बहुत परेशानी लगती है कि जो एक यूथ है, हमारे किन्नौर का खासकर यूथ है, तो वो नशे के ऊपर बहुत ज्यादा रह रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी माँ बाप ये देख रहे हैं तो कृपया करके अपने सभी बच्चों का ध्यान दे, उन्हें अच्छी गाइडेंस दे, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि अगर बच्चे सुधरे तो आप तो मार पीट से सुधरे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कई बार आपको प्यार के तरीके से, या क्योंकि आजकल बहुत सारी दवाइयाँ वो मिली है जो इससे आप किसी भी बच्चे का नशा छुड़ा सकते हैं, आप उसको यूज कीजिए, भले कि आपको उसको डांटना, क्योंकि आप सभी को पता है टीनेजर दिमाग होता है, बच्चों का दिमाग होता है, वो आपस में अगर उनको कुछ बोले तो आपको उल्टा सुना देते हैं। इसलिए खुद को हर्ट होने से तो अच्छा आप कोई मेडिकली बहुत सारी दवाई निकली या नशा मुक्ति केंद्र कुछ भी होता है आप उसे कीजिए। क्योंकि यदि यदि युवा अगर नशे से थोड़ा दूर रहेंगे तो तभी पढ़ाई में मन होगा।
तो और एक दूसरा है, हमारे पास किन्नौर में बहुत सारी समस्या आ रही है कि मैं चाहता हूँ ये बहुत मतलब बहुत समस्या, जो लड़कियां अंडर एज में शादी कर रही है बिना कुछ सोचे समझे। तो सभी से मैं चाहता हूँ कि कृपया करके आप ऐसा ना करें, क्योंकि बाद में वो पछताते हैं बाद में, क्योंकि हमारे जो जितने भी हमारे पास संस्था में जो हमारे पास केस आए हुए हैं, जो हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस है, कई जगह तलाक हो रहे, कई जगह कुछ हो रहे, तो ज्यादातर एज में जो लड़कियां पाई गई जो कि अंडर एज में शादी करती है, बाद में जाके उनका रिलेशन जो होता है, वो जो उनके संबंध होते हैं वो खराब होते हैं। तो चाहता हूँ जब तक आप पढ़ाई करो, जब तक आपका दिमाग डेवलप ना हो, तब तक आप अपना पढ़ाई करो। उसके बाद आपकी भी शादी एक फिक्स है जो आप सभी की होनी है। तो चाहते हैं कि उससे पहले आप लाइफ में सोचो भाई मैंने कुछ करना है, खुद के लिए करना है, फिर जाके अपने माँ बाप के लिए, इतना कि हम 2 वक्त की रोटी कमा सके, क्योंकि मैं हम खुद संघर्ष कर रहे हैं जो जन। और मेरा एमसीएन के माध्यम से एक मेरा चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि बहुत अच्छा चला है हमारे आदरणीय श्री राम भगत नेगी जी ने, बहुत अच्छा चला है, जो हमें डेली में देखते रहता हूँ इसमें भाई नए सारे लोग के विचार होते हैं, सारे लोग आते हैं अपने विचार रखते, तो हम उनमें से कुछ सीखते हैं। तो हमें लगता है भी कुछ सीखना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि आप सभी को पता है राजनीति होने वाले, गांव की राजनीति जो कि बहुत ही भयानक राजनीति होती है, अपने अपनों से रूठ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार का जो राजनीति आप कृपया करके आपस में ना उलझे, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति होता है, जीत सिर्फ एक की होगी, चाहे आप लड़ो चाहे कुछ भी करो, जीत सिर्फ एक की होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी शांति का माहौल रखें, और जो आप प्रधान बनाए उसको ऐसे बनाए जो आपको लगे कि वो कार्य कर सके। और आपस में लड़ाई झगड़ा करके मतभेद करके कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि क्या पता जिसको आप मतभेद करके ऊपर आपस में भाईचारे खत्म करके ऊपर पहुंचा रहे, क्या पता वो आपके अपोजिशन में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि राजनीति बहुत ही खराब चीज होती है, हमने देखा। क्योंकि हम कुछ एनजीओ के द्वारा हमने कार्य किए हैं, तो जिसके कारण हमारे को राजनीति के साथ तोला जा रहा है, तो जिस कारण हमारे को राजनीति के साथ तोला गया बहुत बार, तो हमने वो कार्य सोचते कभी सोचते छोड़ दे, परंतु हम सोचते भाई ये कार्य करना जरूरी है, चाहे वो हमारे को कोई भी राजनीति का सोचे चाहे कुछ भी सोचे, हम करेंगे, जरूर करेंगे। ये हमारे वो है। धन्यवाद सर। एक और सर मैं इसमें जाते कमेंट्स जाते आया था। एक जी जी, जाते जाते मैं एक आपसे कविता सुनना चाहता हूँ सर, एक और एक क्लोजिंग जरूर में। मैं छोटी सी रचना जरूर सुनाऊंगा, लेकिन एक चीज बताता हूँ। क्या आपके जी उड़ान समाज पेज में आपका अपना नंबर है ना सर? जी सर, बिल्कुल जरूर है सर। नहीं मैं तो आप दर्शकों हमारे को उड़ान बताना समाज चाहता सेवा में। हूँ, हरविंदर सिंह का जो उड़ान समाज सेवा में, अगर इनके इनके साथ किसी प्रकार का गांव के समाज के मुद्दों को लेकर वार्तालाप करना हो तो इनके नंबर उड़ान समाज के पेज पर है। आपने कहा है तो छोटी सी 2 लाइन की मैं सिर्फ कविता सुनाऊंगा। यहाँ वहाँ इधर उधर सभी जगह अब मैं रहता हूँ, यहाँ वहाँ इधर उधर सभी जगह अब मैं रहता हूँ, सबकी जेबों को खाली कर कंपनी को आगे बढ़ाता हूँ, मैं मोबाइल हूँ। जिस मोबाइल से हम जुड़े, जिस तकनीक से जुड़े, उसकी भाषा है ये। यहाँ वहाँ इधर उधर सभी जगह अब मैं रहता हूँ, सबकी जेबों को खाली कर कंपनी को आगे बढ़ाता हूँ, मैं मोबाइल हूँ। काम काज मेरा कुछ भी ना होता फिर भी सबके जेबों में रहता, काम काज मेरा कुछ भी ना होता फिर भी सबके जेबों में रहता, मुसीबतों में फंसे लोगों का मैं मिनटों में काम कराता, मैं मोबाइल हूँ। देख रहा हूँ तमाशा सबका, बहुत अच्छे, देख बहुत रहा हूँ अच्छे। तमाशा सबका, नंगा नाच मुझे नचा रहे हैं, भीड़ भाड़ की दुनिया में शतरंज की चाल चला रहे हैं, संभलना है तो संभल है मानव, ना तो बन इंसान से दानव, वक्त वक्त में मैं तेरा ही काम आऊं, कर ले तू मेरा सम्मान क्योंकि मैं मोबाइल हूँ। यहाँ वहाँ इधर बहुत अच्छे। उधर सभी जगह अब मैं रहता हूँ, सबकी जेबों को खाली कर कंपनी को आगे बढ़ाता हूँ, मैं मोबाइल हूँ। धन्यवाद। आप दोनों हमारे एमसीएन पेज के साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कीमती समय निकाला सर। आगे भी एमसीएन पेज में हम बुलाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक ही दिन आना है, क्योंकि जीवन की प्रक्रिया तो चलती रहती है, बहुत सारे हमारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे हमारे को जीने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है। आपसी सहयोग से ही हमारा जो है ये जो संसार चलता है। ये जरूरी नहीं कि आज आए तो कल नहीं आएंगे, ये पेज जब तक है आप लोग जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए आप सबके लिए धन्यवाद सर। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं राम मगदने की एमसीएन पेज फेसबुक लाइव से किन्नौर की ओर से आज हमारे साथ जुड़े थे उड़ान समाज सेवा के अध्यक्ष आदरणीय हरविंदर जी और श्री सनातन धर्म सभा भावानगर के निदेशक श्री संजय चौहान जी। दोनों के विचारों को सुना, दोनों की
हमने भजन भी सुने, और हरविंदर जी की जो हमारे गांव के समाज के जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विवाह आदि चीजों के बारे में उन्होंने कहा, नशा आदि के बारे में उन्होंने कहा। तो कृपया एनजीओ का समर्थन करें। एनजीओ कोई शौक के लिए नहीं बनता। पढ़ लिख कर जो लोग गांव में आकर हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हित के लिए कुछ करना चाहते तो उनका एक सपोर्ट करे। मतलब एनजीओ बोलने में छोटा है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है, इसकी जिम्मेदारियां बहुत होती है। हम एक छोटा सा घर चलाते तो घर में ही हमारे को देखना होता है, नमक पानी, बिजली पानी, कितनी चीजों को हमारे को इकट्ठा करना पड़ता है। इनके पास तो पूरा पर्यावरण, प्रकृति, शिक्षा, रोजगार, इन्हीं चीजों को लेकर जो हमारे लिए कल को काम आना है, उन्हीं चीजों को ही आगे आगे लेकर जा रहे। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और कल हमारे साथ रहेंगे वॉइस ऑफ किन्नौर 2010 के गायक भूपेंद्र नेगी जी। कृपया वो कल हमारे को जो हमारे पारंपरिक गीत है उनके द्वारा हमारे को मंत्र मुग्ध करेंगे, और उनके जो गीत संगीत को सुनेंगे। तो तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।